गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। अभी टाइम हुआ है सुबह के 8 बजे हैं। बच्चे अभी सो रहे हैं। बच्चों के एग्ज़ाम हो गए हैं ख़त्म, तो दोनों बच्चे मेरे सो रहे हैं, हनी और बन्नी। तो इनके पापा अभी चले गए थे ड्यूटी। हस्बैंड जी को भी मैंने भेज दिया था ब्रेकफास्ट करके ड्यूटी। अब मैं लग गई थी अपने कामों में। मैंने सबसे पहले अपना रूम सेट किया, कंबल फोल्ड किया। इसके बाद अब मुझे बेड शीट भी धोनी थी, तो मैंने बेड शीट भी यहाँ से निकाल दी है जो मैंने बिछा के रखी थी। अभी मैंने यहाँ दूसरी वाली जो बेड शीट थी वो इसमें मैं लगा दूँगी। अभी बेड को मैं अच्छे से सेट कर लूँगी। आजकल बेड शीट तो मुझे हर दूसरे या तीसरे दिन चेंज करनी ही पड़ रही है, क्योंकि इसमें जो है वो बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो रही है। काफ़ी दिनों से हमारे घर में यहाँ क्वार्टर में कुछ ना कुछ काम चल ही रहा है। पहले तो टाइल्स का काम चल रहा था काफ़ी दिनों तक, तो उसी के चक्कर में हम लोग थे। पहले टाइल्स 4-5 दिन तो टाइल पड़ने में लगे। उसके बाद फिर यहाँ साफ़ सफाई की हम लोगों ने, झाड़ा सब कुछ अच्छे से साफ़ किया था। अभी जस्ट साफ़ ही हुआ था, तो अभी हमारा यहाँ फिर और नया काम स्टार्ट हो जाएगा। अभी तो मैं यहाँ आराम से देखो झाड़ू पोछा लगा रही थी। अभी तो मुझे आइडिया नहीं था कि घर की हालत थोड़ी देर के बाद क्या हो जाएगी, क्योंकि मैंने तो अभी तो बेडशीट भी चेंज कर दी, पूरा घर का अच्छे से साफ़ सफाई, झाड़ सभी को मैंने, पर्दों वगैरह को भी झाड़ लिया था अच्छे से। जहाँ जहाँ धूल मिट्टी मुझे लग रही थी, बैग वगैरह इसमें भी लग रही थी, तो मैंने झाड़ लिया था। टेबल भी हस्बैंड जी सुबह ब्रेकफास्ट करके गए थे, तो जब ब्रेकफास्ट करते हैं तो उसके थोड़े बहुत जो छींटे होते हैं, खाना खाते हैं हम लोग, तो टेबल में गिर जाते हैं। तो मैं यहाँ झाड़ू लगाने से पहले यहाँ साफ़ कर देती हूँ। अंदर वाले रूम में तो मैंने बेडरूम में लगा दिया था झाड़ू। इसके बाद फिर मैं आ गई थी डाइनिंग हॉल में। यहाँ भी मैंने टेबल साफ़ किया और अब मैं यहाँ भी झाड़ू लगा लूँगी। झाड़ू मैं पूरे घर में लगा लूँगी अच्छे से। इसके बाद फिर मैं लगाऊंगी पोछा। पोछा लगाने के बाद फिर मैं यहाँ कपड़े भी धो लूँगी। अभी मुझे यहाँ बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि आज हमारे घर में पेंट भी होगा, क्योंकि बताया नहीं था, हस्बैंड जी ने भी नहीं बताया था कि आज पेंट वाले आएंगे। तो ये मैं भी उसी चक्कर में थी कि अभी पेंट वालों को बोला तो है, हो सकता है 1 या 2 दिन में आएंगे। तो मैं भी आज यहाँ फिर झाड़ू पोछा लगा रही थी, अच्छे से झाड़ रही थी पूरा रूम। मैंने जल्दी जल्दी में, बच्चे अभी सो रहे थे, तो इसी चक्कर में मैंने सोचा मैं पहले अपना काम फिनिश कर लूँगी, उसके बाद फिर मैं बच्चों को उठाऊँगी। मैं ऐसा ही करती हूँ, पहले मैं पूरे घर में झाड़ू लगा लेती हूँ, पोछा लगा लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं बच्चों को उठाती हूँ। क्योंकि अगर बच्चों को पहले मैं उठा लेती हूँ तो वो अंदर बाहर चलते रहते हैं, और जब मैं झाड़ू लगाती हूँ ना, तो वो जैसे बाहर बालकनी में चले जाएंगे या अंदर रूम में आ जाएंगे, तो जब वो चलते हैं तो उनके पैरों से जो मिट्टी होती है वो अंदर फिर आ जाती है। झाड़ू भी मैंने अभी यहाँ लगा लिया था। इसके बाद फिर मेरा नेक्स्ट काम था पौधों को पानी देना। मैं यहाँ पोछा लगाने से पहले ही पौधों में पानी दे देती हूँ, उसके बाद फिर मैं पोछा लगाती हूँ। क्योंकि पानी जब मैं देती हूँ तो पौधों में तो जो पानी है वो बाहर निकलता है थोड़ा, तो पोछा लगाती हूँ तो वो साफ़ हो जाता है। अभी आज सप्लाई वाला पानी अभी आया नहीं था, तो मैंने यहाँ जो टंकी में स्टोर करके पानी रखा होता है, तो मैं यहाँ इसी टंकी से पानी निकाल लूँगी पोछा लगाने के लिए। और थोड़ी देर में फिर पानी भी आ जाएगा। जब तक मैं पोछा लगाऊंगी तब तक पानी भी आ जाएगा। कपड़े धोने के टाइम तो आ ही जाता है पानी। आजकल वैसे भी जो सप्लाई का पानी आ रहा है उसमें प्रेशर बहुत कम हो रहा है, और ये जो ऊपर वाली टंकी है उसमें पानी फिर इतना नहीं चढ़ पाता है। वो कम से कम हाफ़ ही भरती होगी, इससे ज़्यादा नहीं वो भरती। तो इसलिए फिर हम लोग ये करते हैं कि जो नीचे वाले रखे होते हैं बर्तन, हम लोग उसी में ही पानी स्टोर कर देते हैं। मैंने भी जैसे बालकनी में रखी हुई है टंकी में, उसमें पाइप लगा देती हूँ। जैसे पानी थोड़ा थोड़ा भी आता है तो उसमें मैं भर देती हूँ, वो भर जाता है। और जो बकेट वगैरह उनको भी मैं भर देती हूँ, और फिर उसी पानी को यूज़ कर लेते हैं हम लोग, जैसे पोछा वगैरह हो गया, पोछा लगाने में और कपड़े धोने में। और ऊपर वाला पानी जो है वो टंकी में जितना भी चढ़ता है उसको हम लोग किचन में यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि किचन में पानी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। जैसे बर्तन भी धोने हैं, खाना भी बनाना है, तो किचन में पानी ज़्यादा लगता है। तो इसलिए फिर मैं जो ऊपर वाली टंकी होती है उस पानी को ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, जैसे कपड़े धोने हैं और पोछा लगाना है। तो इसलिए फिर मैंने जो बाहर वाला पानी होता है उसी को यूज़ कर लेती हूँ मैं जल्दी से। जब तक मैंने पोछा लगाया तब तक मैंने यहाँ मशीन भी लगा दी थी कपड़े धोने के लिए। कपड़े भी अभी मेरे यहाँ धुल गए थे। अभी मैं आ गई थी इनको बाहर सुखाने के लिए बालकनी में। मैंने अभी बेडशीट भी रेलिंग में डाल दी है सूखने के लिए। आज कपड़े भी ज़्यादा हो गए हैं, क्योंकि आज मैंने बेडशीट भी निकाली है, तो कपड़े ज़्यादा हो गए हैं धोने के लिए। अभी मैं इन सभी कपड़ों को डाल दूँगी बालकनी में सूखने के लिए। अभी बच्चे मेरे सो रहे थे, मैंने भी यही सोचा कि
अभी मेरा सारा काम हो गया था, झाड़ू पोछा, कपड़े भी हो गए थे, धुल गए थे। इसके बाद मेरे दिमाग में भी यही चल रहा था कि मैं जाऊंगी, अभी बच्चों को उठाऊंगी, उनको नहलाऊंगी, उसके बाद फिर मैं भी नहा लूँगी और फिर हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे, क्योंकि अभी मैंने भी ब्रेकफास्ट नहीं किया था। आजकल बच्चों को छुट्टियाँ चल रही हैं तो मैं और बच्चे ही मिल के ही ब्रेकफास्ट कर लेते हैं तीनों ही। तभी मैं सोच ही रही थी ऐसा, क्योंकि मुझे अभी पता नहीं था कि आज अभी भैया लोग भी आने वाले हैं, पेंट करने वाले। तो फिर आज तो मैंने ब्रेकफास्ट भी कुछ नहीं किया था, सिर्फ एक गुजिया खाई और बस उसी में पूरा दिन मैंने निकाल दिया था, क्योंकि फिर उसके बाद मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। अभी देखना मेरे घर की क्या हालत हो गई है। ये देखिए, लग रहा है कि मैंने थोड़ी सी देर पहले घर की इतने अच्छे से साफ़ सफाई की थी, पूरा झाड़ू पोछा किया था। अभी ये मैं बच्चों के रूम में भी आ गई थी। अपना रूम तो मैंने खाली कर दिया था, ये बच्चों का रूम था। यहाँ भी मैंने अभी बेडशीट वगैरह उठा दी और ये हॉल है, इसी हॉल में रख दिया था हम लोगों ने अभी सारा सामान। अभी मैं गद्दे भी बाहर निकाल दूँगी। आज काम मेरा बहुत फैल गया था, अभी मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था। ये देखिए हमारा रूम, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही मैंने यहाँ बेडशीट चेंज की थी और इतना अच्छे से झाड़ू पोछा लगाया था। और अभी देखो घर की हालत ऐसे हो गई, नक्शा ही चेंज हो गया है। अभी इस रूम में ऑलमोस्ट होने ही वाला है पेंट, अभी गिल्ला ही था पेंट, तो यहाँ भैया लोग कर लेंगे पेंट। इसके बाद फिर ये लोग दूसरे रूम में भी चले जाएंगे पेंट करने के लिए। भैया लोग आ गए थे अभी बच्चों के रूम में पेंट करने के लिए। ये हमारा रूम है, हमारा रूम तो हो गया था कंप्लीट, पर ये जो पेंट है ना, वही मैं आपको दिखा रही थी। हर जगह पेंट ही गिर गया था, पूरे घर में हो गया था पेंट। मैंने अभी किचन भी खाली कर दिया था, क्योंकि अभी किचन में करेंगे भैया लोग इसके बाद पेंट। हस्बैंड जी लेके आ गए थे बाहर बालकनी में गद्दा, तो तीनों यहाँ गद्दे में बाहर बालकनी में आराम से लेट गए थे। अभी ये देखिए, ये है हमारा रूम। सूखने के बाद ऐसा लग रहा है, देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा था। इसकी जो दीवारें हैं वो इतनी अच्छी लग रही थी, साफ़ सुथरी, क्योंकि जब टाइल्स वगैरह डाली थी हम लोगों ने तो उसके जो सीमेंट वगैरह था उसके दाग भैया लोग जब काम कर रहे थे तो उनके हाथ वगैरह के जो दाग थे वो उसमें छप गए थे, तो पूरा सीमेंट हो गया था, गंदी हो रही थी दीवारें। पेंट कराने के बाद तो अच्छी लग रही है दीवारें, पर जो हमारा ये जो काम बढ़ गया है ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अभी मैंने सबसे पहले यहाँ ड्रेसिंग टेबल साफ़ किया, इसके बाद फिर मैं अभी यहाँ बक्सा भी साफ़ कर लूँगी, क्योंकि इसके ऊपर भी छींटे गिर गए थे। हनी भी यहाँ आ गया था मेरी हेल्प करने के लिए। अभी मैं और हनी जो है वो मिलके अभी इस रूम की सफाई करेंगे, क्योंकि अभी हम लोग इसको सेट कर लेंगे। सबसे पहले इसी रूम में जो सामान है वो यहाँ लेके आ जाएंगे, हम लोग इस रूम में शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि भैया लोगों ने करना है अभी बाहर भी पेंट, तो हम लोग जो है वो बाहर वाला जो रूम है इसको खाली कर देंगे। अभी हम लोगों ने बेड भी साफ़ कर लिया था। इसके बाद अब बारी आई थी दरवाज़ों की। दरवाजे भी गंदे हो गए थे, क्योंकि पेंट जो है वो दीवारों और दरवाज़ों दोनों में फैल गया था। अभी भैया लोग आ गए थे किचन में पेंट करने के लिए। अभी ये देखिए किचन की क्या हालत हो रही है। मैंने आपके साथ पहले भी ब्लॉग शेयर किया था, जब टाइल्स पड़ी थी तो मैंने किचन की कितने अच्छे से डीप क्लीनिंग की थी, और ये काम मेरा फिर से बढ़ गया। मुझे अभी फिर से वही काम करना पड़ेगा, फिर से डीप क्लीनिंग करनी पड़ेगी किचन की, क्योंकि पहले तब टाइल पड़ी थी तब धूल मिट्टी गिरी थी, और अभी पेंट हो गया है पूरे घर में। तो अभी आज कंप्लीट किया नहीं था भैया लोगों ने पेंट का काम, सिर्फ किचन तक कंप्लीट किया बस। और ये जो बाहर वाला हॉल है ये बच गया था, क्योंकि लेट हो गए थे तो वो लोग चले गए थे। उन्होंने बोला है कि वो कल आएंगे और जो हॉल बचा हुआ वो कल कंप्लीट कर लेंगे। अभी हस्बैंड जी भी आ गए थे ड्यूटी से, तो ये भी अभी हमारी हेल्प यहाँ कर रहे थे पेंट साफ़ करने में। अभी मैं, हनी और हस्बैंड जी हम तीनों लग गए थे यहाँ क्लीनिंग करने में, क्योंकि बेड के ऊपर भी बहुत पेंट गिरा हुआ था, इसको भी हम लोग अब गीले कपड़े से साफ़ कर रहे थे। तो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग का मैं यहीं एंड करती हूँ। कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।